आपने खबर देखी होगी अखबारों में या सोशल मीडिया पे, टीवी में भी आई होगी। टीवी तो आज के कभी कभी देखना होता है कि अमेरिका के ऊपर एक गुब्बारा उड़ रहा था, ऐसा वाइट कलर का, चीन का गुब्बारा, जासूसी गुब्बारा उसको बताया जा रहा था। और ये कहा जा रहा था कि ये गुब्बारा जो है ये अमेरिका के लिए खतरा हो सकता है, इसलिए उस गुब्बारे को मिसाइल से फोड़ दिया गया और ज़मीन पे आ गया, वो समंदर में गिर गया। अब अमेरिका जो है उसके टुकड़ों को ढूंढने की समंदर में कोशिश कर रहा है। जाहिर बात है उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, जैसा दुनिया में होता आया वो हम आप सब जानते हैं। लेकिन आज हम इसी घटना को समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या मूर्खता है और क्या इससे कुछ हासिल हुआ। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं भी आया। अमेरिका के आसमान पे एक गुब्बारा उड़ रहा है, बड़ा सा गुब्बारा है और उसके नीचे कुछ मशीनें, सेंसर वगैरह लगे हुए हैं और उसको अमेरिका के लोग डिटेक्ट करते हैं। और ये गुब्बारा जो है वो जब दिखाई दे जाता है तो अमेरिका में हड़कंप मच जाता है। लेकिन अमेरिका की सरकार इस गुब्बारे को लेकर बहुत गंभीर दिखाई देती है। वहाँ के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी बार बार उस पर बयान देते हैं और पूरे अमेरिका में वो गुब्बारा अपने आप में एक बड़ी टेंशन बन जाता है। उसकी वजह ये है कि वो गुब्बारा चीन से आया है, वो चीन का गुब्बारा है और उसका चीन का गुब्बारा होने भर से जो खौफ है अमेरिका में, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। और उस खौफ में वहाँ की सरकार का मकसद क्या रहा होगा, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। और सचमुच जासूसी से डरे हुए थे नहीं डरे हुए थे, इसका भी अंदाज़ा लगेगा। एक गुब्बारा 10-12 दिन तक किसी देश के आसमान पे रहता है, पूरे समय वो आपके आसमान पे उड़ रहा है और आपकी तथाकथित जासूसी कर रहा है। गुब्बारा कैसे जासूसी करता है इसको अगर आप समझें तो गुब्बारा जो है वो बहुत ऊंचाई पे नहीं जाता है। एक तो सैटेलाइट से आप जासूसी करोगे तो बहुत ऊंचाई पे जाता है, पहली चीज़। दूसरा, जो हवा की अशुद्धियां हैं, हवा में तापमानों का परिवर्तन, जब कहीं गर्म हवा है कहीं ठंडी हवा है, जब वो होती है तो मृगमरीचिका आप देखते होंगे कैसे हिलती हुई इस पर तस्वीरें दिखती हैं। तो वो फैक्टर, इन सारी चीज़ों को मिलाकर सैटेलाइट से एक तो उतनी साफ फोटोग्राफी नहीं हो सकती। दूसरा, सैटेलाइट बहुत देर ऑर्बिट में रुक नहीं सकता, वो 24 घंटे बाद दोबारा उस जगह पे आता है क्योंकि उसकी एक रफ्तार है। अगर लंबे ऑर्बिट वाला सैटेलाइट होगा तो वो फ़ोटो नहीं खींच सकता। लंबे ऑर्बिट वाला जो होता है वो एक लंबी जो परिक्रमा करता है वो एक जगह पर थोड़ा ज़्यादा देर तक रुकता है, जिससे सैटेलाइट टीवी वगैरह आता है, उसकी बात कर रहा हूँ। इसीलिए एलन मस्क ने जल्द बहुत पास छोटे छोटे सैटेलाइट लगाए हैं क्योंकि उसको वो करना होता है दोनों साइड। तो ऐसे में गुब्बारा क्या सॉल्यूशन है कि वो एक हवाई जहाज जितनी ऊंचाई पे, करीब 1 किलोमीटर की दूर ऊंचाई पे उड़ रहा होता है और आराम से जा रहा होता है, तो सारी तस्वीरें वो आराम से खींच सकता है। धरती के पास है, साफ तस्वीरें आती हैं और एक जगह पर ज़्यादा देर तक ठहर सकता है क्योंकि वो ठुमक धीरे धीरे हवा की रफ्तार से चले जा रहा है। गुब्बारे के साथ में एक और अच्छी बात यह है कि वो बहुत सस्ता पड़ता है। अगर सैटेलाइट लाएंगे बहुत कॉस्ट लगानी पड़ेगी। दूसरा यह है कि आपके जो राडार होते हैं ना, राडार, और जो दूसरे सिस्टम है, आपका कम्बैट सिस्टम है, आपका मिसाइल सिस्टम है, आपका वाक्स है, जो किसी उड़ती हुई चीज़ को पहचान के हमला कर देता है, क्योंकि ये मेटल का बना नहीं है, इसके अंदर मशीनरी नहीं है, कुछ नहीं है उस तरह से, मूवेबल मशीनरी नहीं है, तो ये सारे का सारा सिस्टम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है। तो जासूसी में ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि मतलब अगर वो वहाँ से उड़ रहा है तो आपके सिस्टम को पता ही नहीं चलेगा, उसको लगेगा ही नहीं। और दूसरा, मिसाइल से भी आप फोड़ने जाओगे तो जो गाइडेड मिसाइल आप लगाते हो, गाइडेड मिसाइल भी जो हवाई जहाज या दूसरी चीज़ों की जो पंखे वंखे चल रहे होते हैं उनको सेंस करके गाइड करती है। ऐसा नहीं कि खाली हवा में गुब्बारा चल रहा है तो उसको गाइड करके मिसाइल चली जाएगी, तो ये भी एक चक्कर है कि अपने आप पीछा करते हुए चली जाए। तो इसलिए लोग जासूसी गुब्बारे का इस्तेमाल करते हैं। वो आपकी छत पे आया गुब्बारा, आपके देश के ऊपर गुब्बारा आया, और गुब्बारे के बारे में जो बताया जा रहा है उसके अंदर सेंसिटिव सेंसर लगे हुए हैं, इंफ्रारेड कैमरा लगा हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो लैस है और इसके अलावा उसके अंदर रियल टाइम फ़ोटो लेने और भेजने का भी प्रबंध है।
यानी फ़ोटो लेना, जो भी जानकारी लेगा, डाटा लेगा, इंफ्रारेड कैमरों से रात को फोटोग्राफी करेगा, वो जो कुछ अमेरिका के ऊपर कर रहा है वो करके हाल फिलहाल चीन भेजता जा रहा है। ये खबर है भाई साहब। ऐसा कोई उपग्रह अगर आपके देश में घुस जाए या आपके सैनिक ठिकानों पे जा रहा है, दूसरी जगहों पे जा रहा है, पेंटागन के ऊपर से जा रहा है, उनका जो सैनिक मुख्यालय है, तो आप उसको जान दोगे क्या? आप अगर सचमुच डरे हुए उससे तो क्या जाने दोगे उसको? आपकी पहली प्रायोरिटी होगी कि उसको किसी तरह से गिरा लिया जाए। लेकिन अमेरिका ने पूरे अमेरिका के ऊपर उसको चक्कर लगाने का मौका दिया। यानी वो चीनी गुब्बारा, अगर वो जासूसी गुब्बारा था जैसा खुद अमेरिका कह रहा है, तो वो गुब्बारा पूरे चीन के ऊपर फोटो खींचता रहा और भेजता रहा चाइना को। और आप इस बात का इंतज़ार करते रहे। और किस लिए इंतज़ार करते रहे? अगर गुब्बारा गिरा, अरे कपड़े का गुब्बारा है यार, आबादी के ऊपर ना गिर जाए, ये ना गिर जाए, तो क्या कोई भी जासूसी विमान भी अगर होगा किसी देश का, तो क्या आबादी पे ना गिर जाए इसलिए सिर्फ उसको आप नहीं गिराओगे? ये कितनी रोचक बात है। और उस गुब्बारे को जाने दे, जब तक आखिरी जगह जिसकी जासूसी करना फार्मा लॉबी और दूसरी चीज़ों के लिए ज़रूरी थी, वहाँ तक नहीं पहुँच गया, तब तक गुब्बारे को नहीं गिराया गया। कौन सी जगह? साउथ कैरोलिना। साउथ कैरोलिना का नाम इस चैनल पे आप कई बार सुन चुके होंगे। वहाँ पर कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे वायरस का गेन ऑफ फंक्शन टेस्ट चलता है। ऐसे वायरस बनाए जाते हैं जिनके ज़रिए महामारी फैलाई जा सके। ऐसे वायरस वहाँ तैयार किए जाते हैं जो भविष्य के वायरस हो सकते हैं। ऐसे वायरस तैयार किए जा सकते हैं जिस पर कोई दवा काम न करे। इस तरह का काम साउथ कैरोलिना में चलता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अमेरिका के सांसद बाकायदा जो वहाँ के डॉक्टर फाउची हैं उनके सामने सीनेट की हियरिंग में बोल चुके हैं। और उसमें उन्होंने ये कहा कि क्या ये सही है, मैंने इस पर वीडियो बनाया था, कि साउथ कैरोलिना में हम लोग अपनी लेबोरेटरीज में गेन ऑफ फंक्शन टेस्ट करते हैं। पॉल रैंड उनका नाम है। तो डॉक्टर फाउची ने इसको डिनाई भी नहीं किया था, इसको हाँ भी नहीं किया था। तो उस साउथ कैरोलिना के ऊपर जब ये गुब्बारा पहुंचता है तो उस गुब्बारे को उसके बाद में 2 मिसाइल के ज़रिए गिरा दिया जाता है। और जब समुंदर में गिर जाता है तो अमेरिका की सरकार कहती है कि इससे टुकड़े भी ढूंढ लो ताकि पता करें कि इसके अंदर क्या था। यानी पूरी खेत को चुगा दिया, उसके बाद चिड़िया उड़ा रहे हो। इसका मतलब जानते हैं? इसका मतलब ये है कि उस गुब्बारे के अंदर क्या था क्या नहीं था, इसको लेकर जो स्टोरी चाहें ये बना सकते हैं। जैसे लैब लीक थ्योरी जो थी, वो लैब लीक थ्योरी अमेरिका से आई थी, उस पर WHO ने जांच की, WHO ने रिपोर्ट दी, लैब लीक नहीं हुआ है। अमेरिका ने फिर प्रेशर बनाया और 3 महीने दिए थे बाइडन ने, अपनी जो टॉप की जासूसी संस्थाएं FBI, CIA ये सबको दिए थे। और उसके बावजूद ये जाके अमेरिका के अंदर, माफ़ कीजिए चीन के अंदर जाँच नहीं कर पाए। WHO चीन से हाथ जोड़ता रह गया। चीन का जाँच हो चुकी है और हमारे यहाँ लैब लीक नहीं हुआ है, बात खत्म। बहरहाल उस लैब लीक थ्योरी को अमेरिका की राजनीति बेच रही थी और जो भी था उसी तरह से वही वुहान लैब को अमेरिका से फंड किया जा रहा था। और उसी NIA की लैब के ऊपर एक गुब्बारा जाता है। और ये भी हो सकता है कि जिस तरह से लैब लीक का आरोप लगाया, जैसे गुब्बारे में कुछ और उपकरण, जो चाहो बता दो। बहरहाल चीन के साथ पंगा लेने के चक्कर में अमेरिका, इसलिए चीन ने पहले से अड़का दिया है कि आपने हमारा गुब्बारा गिराया है, अंजाम बुरा नहीं, अच्छा नहीं होगा। और वो तो मौसम का हाल जानने के लिए गया। खैर जो भी है, अमेरिका के मौसम का हाल जानने की क्या ज़रूरत थी भाई। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।